भारत कला दर्पण ई न्यूज नेटवर्क में आप सभी का हार्दिक हार्दिक स्वागत है। खबरें कला, संगीत, साहित्य, क्रीड़ा तथा सांस्कृतिक क्षेत्र से। आइए जानते हैं कुछ खास खबरें। भारत में सांस्कृतिक क्षेत्र, कला क्षेत्र को हम भली भांति जानते हैं। काफी सारी संगठनाएं और संस्था है, इसमें दिलो जान से काम करती है और लोगों को जोड़ती है। मराठा सेवा संघ भारत की एक प्रतिभावंत और प्रख्यात संगठना संस्था और जिसके तहत, जिसकी प्रेरणा से संगीत सूर्य केशवराव भोसले राष्ट्रीय सांस्कृतिक परिषद भारत गणराज्य, यह कक्ष, यह संगठन कार्य करता है। हाल ही में सिलवासा, जो कि राजधानी है दादरा नगर हवेली केंद्र शासित प्रदेश भारत गणराज्य की, और वहां पे मराठा सेवा संघ का जो ये सांस्कृतिक कक्ष है उसके माध्यम से तथा मराठा सेवा संघ मध्य भारत दादरा नगर हवेली के संयुक्त तत्वाधान से बहुत ही प्यारा अंतरराष्ट्रीय, प्रथम अंतरराष्ट्रीय और 5वां राष्ट्रीय सांस्कृतिक सम्मेलन, एक बहुत बड़ा अधिवेशन संपन्न हुआ। 8 और 9 नवंबर 2025 को सिलवासा में कला केंद्र सभागृह में यह कार्यक्रम संपन्न हुआ। उद्घाटन और वृक्ष को जलार्पण, दीपोत्सव, माँ जिजाऊ की वंदना, संगीत सूर्य उनकी नांदी गाई गई और इस कार्यक्रम का भव्य दिव्य उद्घाटन समारोह ॲडव्होकेट आशिष हाडके सरांना ओळखणार नाही असं कुठलंही व्यक्ती नाही. अगदी सगळ्या गोष्टीची माहिती असणारा, ऑलराऊंड असणारा व्यक्ती म्हणजे आमचे ॲडव्होकेट आशिष हाडके उर्फ दादासाहेब हाडके सर. हाडके, मला वाटतं कार्यक्रमाची सुरुवातही तेवढ्याच जोरदार टाळ्यांनी व्हायला पाहिजे. आमंत्रित करीत आहे ॲडव्होकेट आशिष हाडके सर यांना. खूप खूप धन्यवाद पल्लवीताई. मी तुमच्यापैकीच एक आहे, गाणं म्हणण्याचा प्रयत्न करतोय. मागच्या काही वर्षांपासून गायन क्षेत्रामध्ये आहे आणि पावडे साहेब, साळुंके साहेब, पल्लवीताई आणि मराठा सेवा संघाचे सर्व हे जे मान्यवर आहेत त्यांच्या माध्यमातून तुमच्यापर्यंत या प्लॅटफॉर्मच्या माध्यमातून संधी मिळाली. जब शाम गीत मिलन का भूल न जाना, मेरा प्यार न बिसराना, जब दीप जले जब शाम ढले
उद्घाटक के रूप में आशा परेरा, जो कि श्रीलंका की अंतरराष्ट्रीय समन्वयक है संगीत सूर्य कक्ष की, वह उनके हस्बैंड के साथ और पूरी टीम के साथ उपस्थित थी। सिर्फ उद्घाटक ही नहीं बल्कि एक कलावंत के नाते ड्रामा, नृत्य, गायन और संवाद के माध्यम से सभी मान्यवर और उपस्थित श्रोता संगीत प्रेमियों का दिल जीत लिया इन श्रीलंकन टीम के सभी कलाकारों ने और सदस्यों ने। तो भारतवासी भी कुछ कम नहीं। वैसे तो सांस्कृतिक क्षेत्र में कहीं भी कास्ट, क्रीड, रिलीजन, मेल फीमेल का भेदभाव नहीं होता, लेकिन राष्ट्रीय स्तर का अधिवेशन, अंतर्राष्ट्रीय स्तर का अधिवेशन, सम्मेलन जब संपन्न होता है, उसकी प्रस्तुति, उसका सादरीकरण भी उतना ही भव्य दिव्य होता है। हमारे मराठा सेवा संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष सम्माननीय कामाजी पवार जी ने इस कार्यक्रम की अध्यक्षता को स्वीकारा। सम्माननीय अनंतराव निकम साहब, जो कि स्वागताध्यक्ष के रूप में यहाँ पे उपस्थित थे, सम्माननीय भाऊ साहेब डेरे सर और पूरी टीम इस समय यहाँ पे उपस्थित थी। संपूर्ण भारत से आए हुए सभी कलाकार, मान्यवर, राष्ट्रीय स्तर के सभी उपाध्यक्ष, कार्याध्यक्ष, समन्वयक, ये भी यहाँ पे मौजूद थे। एक मुख्य थीम को लेके उन्होंने काम किया है। हम सब जानते हैं कि हमारे देश में भी कई प्रकार के लोक नाट्य प्रकार हैं। तो आज इन्होंने श्रीलंका के जितने फोक है, जिसमें दुर्ती है, कोल्लम है, सोकारी है, नड़गम है, और लास्ट में पहले टाइप का जो देखा है आपने वो भी देखा। तो एक साथ फोक थिएटर ऑफ श्रीलंका ये इन लोगों ने बताया है। और लास्ट में कोशिश किया था, मैंने उनको बोला था कि आप हिंदी भाषा में तो आप प्रस्तुत करेंगे, कोशिश करिए तो देखते क्या होगा हिंदी में। तो आपने देखा कि आपके लिए वो हिंदी भी सीखे। यस दैट्स ग्रेट। और आशा बोल रही थी सर नेक्स्ट टाइम तुम जब उधर आएगा श्रीलंका में तो हमारे लिए आप सिंगली भाषा में कुछ प्रस्तुत करिएगा। तो मैं उसका क्लास लेता हूँ हिंदी। किसी भी कला का आविष्कार कलाकारों से होता है और कलाकार कला से बनता है। जब हम दादरा नगर हवेली पहुँचे और कार्यक्रम का आगाज़ हुआ, उद्घाटन हुआ, उस समय का यह नृत्य आप देख सकते हैं, स्थानिक कलाकारों ने यहाँ पे प्रस्तुत किया। अप्रतिम वेशभूषा और उतना ही बढ़िया सादरीकरण। इस अवसर पर विविध कला क्षेत्र, संगीत और साहित्य में कार्य करने वाले मान्यवरों का पुरस्कार देकर सम्मान किया गया, सत्कार किया गया, उनको प्रोत्साहित किया गया, जिसमें सभी कलाकार और मान्यवर शामिल थे। सर ये इमरजेंसी मैनेजमेंट का भाग है। इस कार्यक्रम की विशेषता थी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर डॉक्टर सतीश पावड़े जी का नॉमिनेशन और नियुक्ति। सम्माननीय कामाजी पवार सर के माध्यम से राष्ट्रीय स्तर पर संगीत सूर्य का नेतृत्व करने वाले हमारे डॉक्टर सतीश पावड़े सर को अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में यहाँ पे घोषित किया गया। और साथ ही साथ अब उनकी ये जो पद को भरने वाली परिस्थिति, उसमें सम्माननीय दिलीप साळुंखे सर को राष्ट्रीय अध्यक्ष संगीत सूर्य केशवला भोसले राष्ट्रीय सांस्कृतिक परिषद भारत गणराज्य के
पद पर नियुक्त किया गया। ये बहुत ही सुवर्ण क्षण और आनंददायी क्षण मोमेंट हमारे लिए था। हे नवी दिल्लीहून प्रकाशित होणार तर त्याचंही विमोचन हे सगळे मान्यवर करतील। आणि संपादक पिचेवार सरांना विनंती करतो। इस प्रथम अंतर्राष्ट्रीय तथा 5वें राष्ट्रीय सांस्कृतिक अधिवेशन सम्मेलन के माध्यम से कला, संस्कृति, संभाषण, संवाद और संवेदना को जागरूक करने वाला ये बहुत ही बढ़िया अप्रतिम प्रोग्राम रहा है। इस कार्यक्रम में जो कि 2 दिवसीय था, उसमें प्रबोधन, परिसंवाद, चर्चा, सांस्कृतिक कार्यक्रम, विभिन्न लेखक कवियों द्वारा लिखित पुस्तिकाओं का विमोचन, प्रकाशन, उसी प्रकार संगीत सूर्य केशवराव भोसले जी के जीवन पर आधारित विशेषांक, इंग्लिश में सतीश पावड़े सर ने लिखी हुई पुस्तिका तथा ई मैगजीन के माध्यम से कला दर्पण का प्रकाशन किया गया। साथियों, आपको बताते हुए हमें हर्ष हो रहा है कि इस कार्यक्रम का आगाज हुआ और जब हम लोग इसे समारोपीय कार्यक्रम में परिवर्तित कर रहे थे तो वहाँ से जाने का, निकलने का मन नहीं कर रहा था। श्रीलंका की पूरी टीम सिंगापुर, लंदन से हमें मिले हुए शुभेच्छा संदेश और उसी प्रकार सम्माननीय मराठा सेवा संघ के संस्थापक अध्यक्ष पुरुषोत्तम खेड़ीकर साहब का हम दिल की गहराई से आभार व्यक्त करते हैं कि उनके माध्यम से पिछले कई सालों से मराठा सेवा संघ के 33 कक्ष और साथ में सांस्कृतिक कक्ष जो कि संगीत सूर्य केशवराव भोसले के नाम से जाना जाता है, हम उसमें कार्यरत हैं और आगे भी अच्छा कार्य करते रहेंगे, यह हम आश्वासन देते हैं। सभी मान्यवरों का पुनश्च आभार और पुरस्कार प्राप्ति तथा पदोन्नति हुई है ऐसे सभी मान्यवरों का हम अभिनंदन करते हैं। मैं एडवोकेट आशीष हाड़के इस परिषद का राष्ट्रीय समन्वयक होने के नाते इस छोटी सी चित्रफीत के माध्यम से आप तक यह सांस्कृतिक सम्मेलन पहुंचा रहा हूं। आइए मिलते हैं और एक अच्छे कार्यक्रम अधिवेशन के साथ। धन्यवाद।